लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जुट गई है। हालांकि अभी कौन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला नहीं हुआ है। वही आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भागलपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में एक बार फिर कमल खिलेगा। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जितने भी एनडीए के हमारे महत्वपूर्ण गठबंधन साथी हैं, हम सब मिलकर इसका समाधान नियत समय में हो जाएगा। हम लोग के बीच में कहीं कोई न जीत है न कोई कठिनाई है, क्योंकि हम सबों का सीधा उद्देश्य है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और एनडीए के जो अलग अलग हमारे दल हैं वो सभी जीत कर जाएं, क्योंकि अंततः हम सबों ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत लगभग 10 वर्षों से उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन एक विकसित भारत के रूप में भारत की एक पहचान पूरे मजबूती से वैश्विक स्तर पर हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए सीटों का कोई जीत नहीं। भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी जोरों पर है। सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी कर ली गई है। अजगैबीनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। यहाँ एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मंदिर के चारों तरफ लाइटिंग, झालर एवं टाइल्स मार्बल की साज सज्जा की गई है। साथ ही 208 फीट का धर्म ध्वजा भी लगाया गया है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। रात्रि श्री पंथ स्नान जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर महंत प्रेमानंद गिरी हर साल की तरह इस साल भी होगा। और गंगा जल कल 81 को गया बाबा धाम और अंग वस्त्र दे करके ब्राह्मण के द्वारा भेजा जाता है और भेज दिया गया कल। और उससे अंतिम विवाह का जो अभिषेक जो 4 पहर का पूजा होती है, चौथा पहर का जो पूजा होता है बाबा अजगैबीनाथ के यहाँ से जल जाता है, उससे होता है। एसपी सिंगला द्वारा जो है अपना सौंदर्यीकरण किया गया है, जो कि इसमें 200 फीट का जो धर्म ध्वजा है वो ध्वजा लगाया गया अपने सामने में है। और कल इसका झंडा भी लगाया गया है और पूरा एरिया जितना भी है टाइल्स मार्बल आपका टाइल्स पत्थर लगाया जा रहा है। और आपका लाइटिंग का भी व्यवस्था किया है, जो कि धर्मध्वजा के ऊपर लाइट अपना 6 लाइट लगा गया है, जो कि रात में भी वो अपना जगमग करता रहेगा। गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर लालू यादव पर टिप्पणी की है। उन्होंने बृहस्पतिवार को डीएम कार्यालय के समीप पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि लालू यादव के परिवारवाद पर हम क्या बोलेंगे। सुनिए लालू यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। हम सीधे शब्दों में बोलते हैं, लालू जी सीधे छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदा कर लिए, अपना फौज तैयार किए। इसमें दिक्कत क्या है? हम भी 4 बच्चा पैदा किए हैं, 2 लड़का 2 लड़की, तो क्या करेंगे? हो जाता है। वो तो बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं। बाल तो कटाने का हिंदू का परंपरा है, बाल कटना चाहिए, नाखून कटना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए, ये सब है। अब अपने अपनी सोच, मोदी जी नहीं बाल कटाए, क्या कारण है? नहीं है, वो भी आरएसएस के लोग हैं, नहीं मानते होंगे इसको, लेकिन हिंदू बात तो करते हैं। हिंदू करते हैं। क्या लगता है बिहार में क्या तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बन पाएंगे फिर से? क्या करेंगे ये न मत पूछिए, कोई किसी टाइम में कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और 40 सीट हम यहाँ पर लेंगे लोकसभा में। भागलपुर सीट मिल लगना कन्फर्म है, कितना बोलिएगा भाई? किसको टिकट मिलेगा? टिकट हमको मिलेगा और किसको मिलेगा? अजय मंडल बोला हमको मिलेगा। ठीक है, मिले। अरे सिटिंग कैंडिडेट है, उन्हीं को दे देगा, तो उनका चुनाव हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहा है गोपाल मंडल को अपने पक्ष में लाएंगे। हाँ, ये है लालू यादव हम लोगों के आका है, बैकवर्डों का मसीहा था, बातचीत होता है। तो क्या लोकसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे क्या आप? अब किससे लड़ेंगे? पॉकेट में, मेरे पॉकेट में है, सिंबल मेरे पॉकेट में है, छोड़ दीजिए कहाँ से लड़ेंगे। हम जदयू का लोग हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे?
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का चेक वितरण बुधवार को किया गया। भागलपुर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक खुशबू कुमारी एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में चयनित लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि 50-50 हजार रुपए का चेक वितरण समीक्षा भवन में किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आज हमारे भागलपुर जिले से कुल 1148 लोगों को करीब 50 हजार की राशि सभी के खाते में अंतरित की जाएगी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लघु उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको हमें ग्रो कराना है ताकि हमारे यहाँ एक बिजनेस का माहौल पैदा हो। और दूसरी बात है कि लोगों को रोज़गार मिले, फिर उसके जो ट्रिकलिंग डाउन थ्योरी के तहत और जो छोटे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का उत्थान हो। इसी के तहत आज आप देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पटना से कई लाभुकों को राशि वितरित किया गया है। और भागलपुर में भी हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पे 5 लोगों को यहाँ से वितरण किया है। साथ ही से सभी लोगों को उनके खाते में राशि आज ही अंतरित की जाएगी और इससे जितने भी लघु उद्यमी हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। भागलपुर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में भागलपुर जोन में कार्यरत महिला कर्मी को उनके विशेष कार्य कुशलता के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम में आए कृष्णा कलायन केंद्र की संस्थापिका श्वेता सुमन और महिला उद्यमी शिखा एमजे का स्वागत बुके और मोमेंटो देकर किया गया। मौके पर कृष्णा कलायन केंद्र की संस्थापिका द्वारा स्वरचित पोस्ट ऑफिस की योजना पर आधारित अंगिका गाना का लोकार्पण पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम अपने कर्मठ डाक कर्मियों को, डाकघर के कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित हम लोगों ने किया है और विकसित भारत के निर्माण में डाकघर की भूमिका में हमारे महिला डाक कर्मियों का भी बढ़ चढ़कर योगदान होगा। इसी उद्देश्य को देखते हुए हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके प्रशंसा के लिए, उनके प्रति सौहार्द व्यक्त करने के लिए हमने आज का कार्यक्रम का आयोजन किया और उनको सम्मानित किया, उनको पुरस्कृत किया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इतने दिनों से इस विभाग में काम कर रही थी, इसके पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी मुझे। तो आज मेरे ब्रांच में अच्छे काम के लिए मुझे आदरणीय पीएमजी सर ने सम्मानित किया। मैं स्टाफ ब्रांच का कार्य देखती हूँ जो विभाग की नियुक्ति, स्थापन आदि कामों को देखता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है कि मुझे इसका हिस्सा होने की अपॉर्चुनिटी मिली। खुशी है बहुत ज़्यादा। यू कैन फील इट बाय माय फेस। क्या लगता है इस तरह से सम्मान से काम करने में बल मिलेगा? ये लोगों को इंथुजियाज्म देता है और वो प्रेरित होते हैं कि वो अपना और बेस्ट दे सके किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे मोनोटोनस हो जाते हैं लोग। अगर आपको इंस्पायर किया जाता है ऐसे टाइम टू टाइम कुछ पुरस्कृत करके, तो आपको लगता है यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू कैन गो ऑन। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी
बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत के गांधीनगर वार्ड नंबर 4 में जल नल योजना रहने के बावजूद भी सालों से पानी के लिए हाहाकार मचा है। विधायक से लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान जनता की ओर नहीं है। वहीं आक्रोशित मुन्ना शाह, रानी देवी, अरुणा देवी, द्रौपदी देवी, सुशीला देवी, रामदुलारी देवी, तारा देवी, शारदा देवी एवं साहित्यकार डॉक्टर दीपांकर के अलावे कई लोगों ने एक स्वर में कहा कि अगर होली के पहले पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो वे लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वहाँ पर तो कुछ सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, पानी नहीं आता है। खास करके मेरे गांव में पानी नहीं आता है कि नहीं? नहीं, पानी नहीं आता है। नहीं आता है। जल जीवन हरियाली का जो बोर्ड लगा हुआ है आपके पीछे, हाँ। कुआं का, आपके गांव में कुआं है? कुआं है लेकिन भथा है। हमारा आजाद स्काउट प्रशिक्षक ये यहाँ पे किस कारणवश यहाँ आए थे आप लोग? क्योंकि हम तो चूँकि बगल में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ है, हम अपने संस्थापक कुशवाहा साहब से मिलने जाते हैं। तो चूँकि कोई बहन है, कोई माता है, लगाव रहता है, तो कोई ना कोई बोला कि देखिए ना, इस तरह से कई बार आज हमको लगता है कि आज 6-7 महीना पहले दुर्गा पूजा दीपावली के समय में हमने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया था। इसके बाद कई पदाधिकारी को, PhD विभाग को भी मैंने लिखित एक दिया था आवेदन यहाँ की जल नल योजना के संबंध में कि यहाँ टूट चुका है और यहाँ पानी नहीं आ रहा। काफ़ी गरीब घर की स्थिति है, चूँकि बहुत लोग इसमें साक्षर नहीं है, नहीं लिख पाते हैं। शिक्षा पदाधिकारी को दिए थे? नहीं, शिक्षा पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, और इसके अलावे और अन्य पदाधिकारी, PhD विभाग के भी पदाधिकारी कोई मैडम के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी भेजे थे, क्योंकि हम नाम नहीं जान रहे हैं। और इसके बाद जो भी PhD विभाग के सबको लिखित रूप से हमने भेजा था। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का आज उनके आवास पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। वहीं अजीत शर्मा ने केक काटा और कार्यकर्ताओं को खिलाया। मौके पर भावुक होकर अजीत शर्मा ने कहा कि मैं काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरा जन्मदिन मनाया। उन्होंने बताया कि मैं लगातार 3 सत्र से विधायक हूं और आगे भी जनता की आवाज बने रहेंगे। बात है कि आज के दिन ही हम इस धरती पर देश में आए थे, हिंदुस्तान में, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप लोग का जो सपोर्ट है, आप लोग जिस तरह से मुझे उत्साहित करते रहते हैं, मैं ये जन्मदिन सिर्फ आप लोग कार्यकर्ताओं की वजह से, आप लोगों की वजह से ये मनाया जाता है हर वर्ष, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप लोग इतने उत्साहित हैं कि मुझे भी उत्साहित करते काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सम्मान आपने दिया है पूरे भागलपुर की जनता को, हम बधाई देते हैं कि आपने 3 बार जिता के मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया। आपकी आवाज हम सदन में ईमानदारी से बने हैं और आगे भविष्य में भी पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ आपकी आवाज बनता रहूंगा और आपका काम कराते रहूंगा। फिर भी आपने आज जन्मदिन के अवसर पर
हमें इतना शुभकामना दी, बधाई दी, मेरे लंबी आयु की कामना की, मेरे स्वस्थ रहने की कामना की। इसके दिल की गहराई से आप सभी को, पूरे भागलपुर वासियों को, सभी का धन्यवाद। भागलपुर जगदीशपुर थाना में महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने की। वहीं थानाध्यक्ष ने पूजा समिति के सदस्यों को जरूरी गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्होंने अफवाहों से बचने और शरारती तत्वों की सूचना पुलिस को देने की बात कही। बैठक में कई पंचायत के मुखिया एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नेशनल डेंटिस्ट डे के अवसर पर बुधवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से एनसीसी कैडेटों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 2 बिहार गर्ल्स बटालियन के अधिकारी कर्नल दिनेश कुमार पाठक की देखरेख में हुआ। वहीं भागलपुर के कई स्कूलों एवं कॉलेजों के एनसीसी कैडेटों का डेंटल चेकअप किया गया। इस दौरान आईडीए के सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बालिकाओं में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले ओरल चेंज को लेकर जानकारी दी, जबकि आईडीए अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने बार ब्रश करने की सलाह दी। मौके पर फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि अगर आपको दांत से जुड़ी किसी तरह की समस्या आती है और आप हमारे किसी भी चिकित्सक के क्लिनिक पर जाएंगे तो आपकी निःशुल्क जांच होगी। इस अवसर पर एनसीसी के वरिष्ठ सूबेदार एसके बागल, डॉक्टर स्वप्निल चंद्रा, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर प्रशांत, आईडीए कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर एसबी शरण, डॉक्टर ए बली, डॉक्टर संजय, डॉक्टर नीरज समेत रेड क्रॉस सोसाइटी के रवि कुमार और अन्य चिकित्सक मौजूद थे।